यस, हम क्या करने वाले हैं, ऐसे 402 पढ़ने वाले हैं ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू ऑपरेट अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, टू ऑपरेट अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूजर एंटिटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एज रिस्क मैनेजमेंट स्टेटमेंट। उससे हम क्या करेंगे, डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस करेंगे इन रिस्पॉन्स टू द रिस्क। ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप वन रिपोर्ट, टाइप टू रिपोर्ट, को पता है, डिस्क्रिप्शन है, डिजाइन, इंटरनल कंट्रोल, ये बस इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल बताता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक पीरियड बताता है, ये थ्रू आउट द पीरियड बताता है, ये अपन ने पूरा डिफरेंस अपन ने पढ़ा हुआ। ठीक है, और उसमें बताना पड़ेगा ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यही डेफिनेशन वाला पॉइंट बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा हम बोलेंगे डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, नेचर रिलेशन बताएंगे। तीसरा हम क्या बताएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वैरायटी ऑफ सोर्स है, कहाँ से आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले यूजर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एंड then रिपोर्ट्स बाय सर्विस ऑडिटर, रिपोर्ट्स बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ओवरव्यू खत्म। देखो हमारा ऑडिट ऑडिट की क्या प्रोसीजर है और ऑडिट की क्या कंसिडरेशन है। अगर ऑडिट, सबसे पहले क्या करेगा, यूजर एंटिटी, यूजर ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ हमारे यूजर एंटिटी कंट्रोल देखेगा फॉर द रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसका क्या करेगा, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेगा, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेगा, डेफिनेशन वाला पॉइंट। अगर ये भी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट ऑप्टेन सफिशिएंट, तो टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट लेगा, कॉन्टेक्ट करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, विजिट करेगा अनदर ऑडिट को। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सर्विस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है तो उसके पास उसके ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल, रेलिवेंट कंट्रोल होंगे। और अगर नहीं है तो दो मेथड हो सकती है, तो इंक्लूसिव हो सकता है, तो कारवर्ड बना होगा या तो नहीं होगा। और अगर एक्सक्लूड करता है तो वही वाली टाइप वन टाइप टू वाले हर्ट करेंगे। और नेचर एक्शन इट डिपेंड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूजर एंटिटी। देखो देखो हमें क्या करना है, हमें रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग में देखो दो तरीके के हो सकते हैं कि सर्विस ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट को हमको रेफरेंस देना है या नहीं देना। तो देखो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो अनलेस रिक्वायर्ड वाला इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गिव रेफरेंस, मगर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। ठीक है, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन ऊपर मतलब इट इज़ नॉट द ऑडिटर हैज़ नॉट ओपन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड इट इज़ रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। और जैसे कि उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें रेफरेंस दे सकता है उसका वो, लेकिन इट डज नॉट रिड्यूस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अगर स्पेसिफिक अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखो बता दिया कि डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑपरेटिंग इफेक्ट ने मतलब टैप टू रिपोर्ट के बारे में बोला हुआ है। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया और सर्विस ऑडिटर के बारे में बताया। तो मैनेजमेंट के बारे में बताया कि देर इट इज प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल, सब कुछ एकदम बढ़िया डिजाइन इंप्लीमेंटेशन बराबर है इट थ्रू आउट पीरियड, क्योंकि टाइप टू का थ्रू आउट द पीरियड रहता है। और सर्विस ऑडिटर भी बताएगा, सेम वही बताया है कि सर्विस हमारे ओपिनियन में सूटेबल डिजाइन बराबर हुआ है, ऑपरेटिंग इफेक्ट कंट्रोल। बस यहाँ पे एक चीज़ और आएगी कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सबसे ऑडिटर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बता देगा। बस 2 मिनट